हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, मेरे बेटे का बर्थडे है और उसी की तैयारी के लिए मैं आ गई हूँ मेरे पार्लर में। सोचा अपना भी कुछ करा लूँ। हर बार स्किप कर देती हूँ क्योंकि काम इतना बढ़ जाता है ना, अपने लिए समय निकाल नहीं पाती खुद का पार्लर होते हुए भी। बट इस बार मैं सोचा चलो कुछ चीज़ें तो करा ही लूँगी। लेट्स सी क्या क्या होता है, क्या क्या कराऊँगी, क्योंकि सोचा काफ़ी कुछ है। बट बीच बीच में क्लाइंट आते हैं ना, तो फिर मैं सोचती हूँ चलो रहने ही देती हूँ, खुद ही कुछ कर लूँगी घर जाकर। ठीक है, यहाँ पे सुमन बिज़ी थी। फिर उसके बाद जैसे ही फ्री हुए तो मैंने कहा चलो वैक्स करा लेती हूँ। और वैक्स भी देखो मैं कितना कराती हूँ। अक्सर ना सुमन बोलती है कि दीदी ऊपर तक करा लूँ, लेकिन मैं इतना आलसी हूँ, पता नहीं मुझे आलस आता है क्या। मैं सोचती नहीं बस इतना कर दो, क्योंकि जितनी भी मेरी ड्रेसेस है ना वो सारी मतलब एल्बो से नीचे तक है। तो मैं सोचती हूँ कि छोड़ो रहने देती हूँ। तो हाफ हैंड मैंने वैक्सिंग कराई। और यहाँ पे जो मैं वैक्स यूज़ कर रही थी ये थी हनी वैक्स। काफ़ी अच्छी होती है हनी वैक्स भी, और टैनिंग भी अच्छे से निकाल देती है, हेयर ग्रोथ भी लेट से आती है। तो गाइस, ये मेरा पार्लर है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना, क्योंकि मैं अपने पार्लर से रिलेटेड एंड पार्लर के व्लॉग्स वगैरह अपने चैनल पे लाती रहूँगी। ठीक है, तो इस वजह से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड बिगिनर से मैंने सोचा ये चैनल बनाने का मेरा मेन मकसद यही था। एक मेरा चैनल है उसमें मैं मेकअप से रिलेटेड वीडियो वगैरह डालती हूँ, बट ये वाला चैनल बनाने का मेरा मेन मकसद यही था कि मैं जो बिगिनर्स होते हैं ना उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी इस चैनल पे आके। बिकॉज़ उनके लिए ना काफ़ी सारी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं लेके आऊँगी। बिकॉज़ गाँव में क्या होता है ना कि छोटे छोटे पार्लर होते हैं और पार्लर खोल लेते हैं, बट नॉलेज थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं रह जाती है। तो उनके लिए मैंने ये बनाया स्पेशली, ताकि मैं फुल डिटेल में वीडियो बना सकूँ उनके मतलब कि कौन सी स्किन पे कौन सा फेशियल करना चाहिए, किस स्किन पे कौन सी ब्लीच करनी चाहिए, और हेयर स्पा करने का सही तरीका, हेड मसाज, पार्लर से रिलेटेड छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जितनी भी चीज़ें होती है ना वो सब कुछ मैं इस वाले चैनल पे शेयर करने वाली हूँ। एंड आप लोगों के जितने भी कमेंट्स आते हैं ना, मैं मोस्टली कमेंट्स के रिप्लाई भी करती हूँ। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, बिकॉज़ आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा ये चैनल। एंड अगर आप सीखना चाहते हो मेकअप वगैरह तो आप मेरे सीमा ब्यूटी टिप्स एंड ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लेना। उस पर मैं वैसे ही वीडियो वगैरह डालती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे हाथ फटाफट हो रहे थे। एक्चुअली भी क्लाइंट नहीं आ रहा था तो मैं आराम से करा रही थी, बट जैसे ही क्लाइंट आने लगे ना मैंने सोचा सुमन चलो भी रहने देते हैं फिर कुछ और करना। सो गाइज़, यहाँ पे मेरी वैक्सिंग हो गई थी डन। अब हो रही थी हैंड मसाज, क्योंकि वैक्स के बाद बहुत ज़रूरी होता है मसाज क्रीम से मसाज करना। क्योंकि अगर स्किन पे रैशेस वगैरह हो जाए या फिर दाने वगैरह हो जाए तो इससे क्या होता है ना, वो बहुत जल्दी से बैठ जाते हैं। एंड अगर किसी के ज़्यादा दाने हो जाए तो आप इमीडिएट क्या करो ना, बर्फ़ अगर होगी तो बर्फ़ रब कर लो या ठंडे पानी से सिकाई कर लो, तुरंत एलोवेरा जेल लगा लो। तो ये चीज़ें ना आपको पता होनी चाहिए कि अगर ऐसे केस में किसी क्लाइंट का कुछ हो जाता है तो आपको उसको किस तरीके से मेंटेन करना है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ना हो जाता है, क्लाइंट की स्किन इतनी सेंसिटिव होती है कि हमें नहीं पता चल रहा होता है कि उनकी स्किन पे क्या सूट करेगा नहीं करेगा। तो अगर इन केस किसी की स्किन पे दाने वगैरह निकल जाए तो आप उसको ये सब करके ठीक कर दो। ठीक है, तो फिर यहाँ पे मैं थ्रेडिंग करने लगी थी और पीछे मेरा बेटा भी घूम रहा था, बार बार बोल रहा था मम्मा कब फ्री होगी, कब चलोगी। तो क्लाइंट भी आ जा रहे थे बीच बीच में, और मेरे क्लाइंट भी बोलते हैं कि आपको ये सब करते हुए हमने कभी नहीं देखा तो ये पीछे जो बैठी है ये भाभी लगती है। तो गाइज़, आप इस ब्लॉग के कमेंट में कमेंट करना कि आपको किस तरह की वीडियो मेरे चैनल पे देखनी है, और जितना पॉसिबल होगा ना जल्दी से जल्दी उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। कौन सा फेशियल देखना है, क्या आप देखना चाहते हैं पार्लर से रिलेटेड। एंड अगर आप मेकअप से रिलेटेड भी कुछ देखना चाहते हैं ना तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बीच बीच में मैं इस वाले चैनल पे भी मेकअप की वीडियोस वगैरह अपलोड किया करूँगी। फाउंडेशंस की नॉलेज हो गई एंड कंसीलर्स की नॉलेज हो गई, स्किन प्रेप कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी अगर आप मुझे कमेंट करते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो थ्रेडिंग कंप्लीट हो गई है। काफ़ी अच्छी लगती है मुझे सुमन के हाथ के आईब्रोज। तो देख रहे हैं कितनी अच्छी शेप आई है।
फिर उसके बाद में ना आईब्रोज़ के बाद में ना हमें मसाज करनी ज़रूरी होती है ताकि स्किन रिलैक्स हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी थ्रेडिंग हो गई है डन। अब मैंने सोचा चलो हेयर कट भी करा ही लूँ, क्योंकि लंबे हो गए थे काफ़ी ज़्यादा बाल। और किसी ने मुझसे पूछा था कि दी आपने बालों में स्मूथनिंग कराई है, केराटिन है, रिबॉन्डिंग है, क्या कराया आपने? तो गाइज़ मैंने मेरे बालों में कुछ नहीं कराया। एक्चुअली मेरे नेचुरली ही बाल ऐसे स्ट्रेट हैं, और जब मैं बार बार कॉम्ब करती हूँ ना तब तो और ज़्यादा स्ट्रेट लगते हैं जैसे अभी के अभी मैं स्ट्रेटनिंग करा के आई हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम ऐसी कुछ खास नहीं मेरे बालों में, बस गर्मी में संभल में आता नहीं है। बच्चे संभालो, बाल संभालो, क्या संभालो यार। तो मैंने सुमन से बोला कि बिल्कुल स्ट्रेट कट करना, कोई वी कोई यू शेप नहीं, सिंपल स्ट्रेट कट, और बता दिया था मुझे कितना कट कराना है। सो गाइस एक साइड से मुझे थोड़े से लग रहे थे कि लंबे हैं, और ये रहा मेरा फाइनल कट। बताना ज़रूर अच्छा लग रहा है ना। हेयर कट कराने के बाद हेयर काफ़ी रिफ्रेश लगते हैं, एंड उसको ना रखने में भी अच्छा लगता है। अगर मैं अब बालों में क्लचर वगैरह लगाऊंगी तो भी अच्छे लगेंगे, ओपन रखूँगी तो भी अच्छे लगेंगे। एंड सी ये देखो, कभी कभी सोचती हूँ ना कि बहुत छोटे करा लूँ, बहुत छोटे कि हमेशा मैं खोल के रखूँ, बट सोचती हूँ पता नहीं वो मेरे ऊपर अच्छे लगेंगे कि नहीं। आप बताना कि मुझे नेक्स्ट टाइम अगर मैं कटिंग कराऊँ अपने हेयर में तो कौन सी कराऊँ, लेज़र कराऊँ, यू कराऊँ, कौन सी कटाऊँ। सो गाइस मेरा हेयर कट हो गया, वैक्सिंग भी हो गई, थ्रेडिंग भी हो गई, बस सब हो गया। तो मैं जाके सोचूंगी अगर ब्लीच करी तो। थैंक यू सुमन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, वेलकम। ना ना अभी कुछ ऐसा। सो गाइज़ उसके बाद क्लाइंट आ गए थे तो मैंने उनकी थ्रेडिंग फॉरवर्ड वगैरह किया। एक्चुअली दूसरे चेयर पे भी काम ही चल रहा था पार्लर का, और सच बताऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है पार्लर का काम करना। कभी कभी ऐसा होता है ना 4-5 दिन हो गए मैं पार्लर जा ही नहीं पा रही हूँ, बच्चों की वजह से भी, क्योंकि बच्चों के अब स्कूल भी खुल जाएंगे। तो ऐसा लगता है ना कि बहुत अजीब सा लगता है, मतलब दिन कट नहीं रहा है और माइंड ना एकदम डिस्टर्ब सा रहता है मेरा तो। लेकिन जिस दिन मैं पार्लर जाती हूँ ना उस दिन मूड मेरा इतना ज़्यादा फ्रेश हो जाता है, बहुत खुश खुश सी नज़र आती हूँ मैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है पार्लर का काम करना। और देखो जिस किसी को ना जिस भी काम में इंटरेस्ट होता है उसको उसी काम में मन लगेगा, फिर चाहे जैसा भी काम उनको दे दो ना दूसरे काम में मन लगेगा ही। घर आते ही काफ़ी सारा काम किया, और काम करते करते देख रही हो मुझे 1 बज गया है। कपड़े वगैरह निकाले हैं, क्या कपड़े पहनने, और मुझे करना था ब्लीच और फेशियल, क्योंकि बाकी सारा काम तो मैं पार्लर से करा के आ गई थी। ब्लीच फेशियल मैं सोची थी घर जाके आराम से करूँगी, वीडियो भी बन जाएगी, बट हो ही नहीं पाया, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। अब देखती हूँ कल अगर मैं कर पाई तो ठीक है, अदरवाइज़ तो फिर रहने दूँगी। सो गाइज़ आप बताना ज़रूर कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। एंड हाँ, अगर मैं फेशियल कर पाई, ब्लीच कर पाई, तो इसकी जो सेपरेट वीडियो है ना मेरे चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगी। हो सकता है मैं उसकी वीडियो अलग से अपलोड करूँ,
बट व्लॉग में पॉसिबल नहीं है क्योंकि व्लॉग मुझे जल्दी से डाल के ना स्पेस खाली करना होता है, स्पेस बहुत लेता है ये फ़ोन। सो गाइज़ आप बताना ज़रूर कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। आई होप आपको पसंद आया होगा। एंड गाइज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरा चैनल, क्योंकि आपको व्लॉग एंड पार्लर से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें मेरे इस चैनल पे देखने को मिलती रहेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।